अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप खैर वाक़ियत से होंगे। जैसा कि आपको अंदाज़ा है कि मौसम भी गर्म हो चुका है, पाकिस्तान में गर्मी शिद्दत से होने वाली है और अल्हम्दुलिल्लाह आज तो 40 डिग्री सेंटीग्रेड में गर्मी पहुँच चुकी है। जहाँ पे इतनी गर्मा गर्मी है, वहाँ पे रियल एस्टेट की मार्केट जो है वो ठंडी पड़ी हुई है। वजह हमारे पाकिस्तान की इकॉनमी की पोजीशन है। लेकिन आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि ये इकॉनमी की ये पोजीशन और ये रियल एस्टेट की ये मार्केट ये ऐसे नहीं रहेगी, ये बढ़ेगी, ये ऊपर जाएगी। ये पहले भी होते रहे हैं, रियल एस्टेट की मार्केट डाउन हुई और उन्हीं लोगों ने उसमें से फ़ायदा उठाया जिन्होंने इन्वेस्ट किया इस टाइम और आगे जाके अच्छे रेटों में अपनी वो प्रॉपर्टीज़ वगैरह जो है वो सेल की। तो यही वो मौका होता है जब ठंडे मार्केट में आप बिल्कुल इन्वेस्ट करते हैं और फिर जाके गर्म मार्केट में वो आप सेल कर जाते हैं। तो ये एक अच्छी स्ट्रेटजी होगी सबकी, ये जहन में डाल लें। बिल्कुल कराची से लेकर खैबर तक हर जगह में यही सिचुएशन, यही बातें हो रही हैं कि रियल एस्टेट की मार्केट जो है वो बहुत गिर गई है। लेकिन एक चीज़ जहन में ये लाजमी डालें कि ये ऐसा नहीं रहना, ये बेहतर होना है, लाजमी बेहतर होना है इंशाल्लाह। क्योंकि पाकिस्तान कायम व दायम रहेगा, पाकिस्तान है, पाकिस्तान रहेगा। सियासी गहमा गहमी, सियासी सूरत हालों की वजह से मुल्क में मईशियत का थोड़ा सा पहिया जाम कर दिया है। शायद बहुत लोगों के रोज़ी रोटी कमाने के भी ज़रिए बहुत कम हो गए। लेकिन जो साहिब इस्तात हैं, जो इस टाइम पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो मैं उन्हें कहूँगा कि ये वो टाइम है, इसमें सोचिएगा नहीं। ये पैसे आप बैंकों में रखें, ये पैसे आप कहीं अपने लॉकर्स में रखें, ये आपको बच्चे नहीं देंगे, ये इतने ही रहेंगे जितने हैं। उल्टा अगर तो डॉलर का रेट मज़ीद बढ़ता है तो डिवेल्यूएशन होती है। उस डिवेल्यूएशन से बचने के लिए आपको पाकिस्तान में बिजनेस हिस्ट्री के बहुत हैं। लेकिन आजकल एक चीज़ जो ट्रेंडिंग हम लोगों की है कि हम एक कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट करें कि पैसे भी हर चीज़ हमारे हाथ में हो, हमारी होल्ड में हो, किसी और के हाथ में ना हो। तो वो उन बिजनेसेस में सबसे बेहतरीन बिजनेस रियल एस्टेट का है। रियल एस्टेट में आप सारा कुछ आपके हाथ में होता है। आप ख़रीदारी करते हैं, अपनी फ़ाइल की ट्रांसफ़र करते हैं अपने नाम पे, पेमेंट करते हैं और उसके बाद वो फ़ाइल, वो डॉक्यूमेंट्स आपके पास पड़े होते हैं। तो इसलिए एक सेफ सिक्योर इन्वेस्टमेंट जो है वो प्रॉपर्टी की है। ये प्रॉपर्टी की इन्वेस्टमेंट आपके और आपके बच्चों के आने वाले मुस्तकबिल के लिए बेहतरी की तरफ अच्छा एक कदम होता है। जो इंसान तमाम ज़िंदगी काम काज जो भी करता है, चाहे वो हमारे ओवरसीज़ भाई बहनें हैं, चाहे पाकिस्तान में हैं, तो उनका एक ही एम होता है कि हमारा एक घर हो, हमारे बच्चों के लिए घर हो, प्लाट हो। क्योंकि आजकल प्लाट लेना भी बहुत मुश्किल हो गया है। तो आपके लिए एक टूरिस्ट बिल्ड सिटीज़ में इस एरिया में जो इस्लामाबाद के करीब है, बल्कि वो इस्लामाबाद है, नेक्स्ट इस्लामाबाद है। आप एक टाइम पे देखेंगे कि इस्लामाबाद इंटरचेंज से चक्री इंटरचेंज का जो ये बेल्ट है, ये आप भूल जाएंगे मेन इस्लामाबाद को, क्योंकि ये एक बहुत बेहतरीन डेस्टिनेशन बनने जा रही है। वहाँ पे आप देखें तो ब्लू वर्ल्ड सिटी है, टूरिस्ट बेल्ट सिटी बनने जा रही है। वहाँ पे आप देखें तो DHA आ रहा है, DHA फेज़ 9 आ रहा है। वहाँ पे आप देखें कुर्ताबा सिटी है, NOC अप्रूव्ड है। वहाँ पे आप देखें तो फैसल टाउन 2 आ गया है। उसके अलावा आपका कैपिटल स्मार्ट सिटी वहाँ पे है। तो ये 4-5-6 सोसाइटीज़ का मिलाप जो है, ये इस बेल्ट को आप जहन में भी नहीं ला सकते कि इस बेल्ट को इन फ्यूचर लोग पाकिस्तान का क्या, दुनिया का बेहतरीन टूरिस्ट बेल्ट कहलाएगा ये एरिया। क्योंकि इस्लामाबाद के लिए लोग बड़े खुश होते हैं, इस्लामाबाद जाना है, इस्लामाबाद में रहना है, इस्लामाबाद में रिहाइश होनी चाहिए। तो ये बिल्कुल करीब है, बिल्कुल इस्लामाबाद का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उससे टोटल 5 to 10 मिनट्स के डिस्टेंस पे वाक़िया ये तमाम 4-5-6 सोसाइटीज़ हैं। और यही सोसाइटीज़ इस पूरे खित्ते का, बल्कि इस मुल्क का एक नक्शा ही बदल देगा। तो इसलिए कह रहा हूँ, आप लोग सोचिएगा नहीं, इस पे अमल करें। ये अमल का टाइम है। ये मार्केट जो रियल एस्टेट की आपको लग रही है कि पाकिस्तान में रियल एस्टेट की मार्केट डाउन हो गई है, तो यही वो टाइम इन्वेस्टमेंट का होता है। यही, क्योंकि एक ऊपर के बहुत हाई मार्केट में आप जब परचेजिंग करते हैं, उसमें आपका लॉस रेशो जो है वो ज़्यादा होता है बनिस्बत प्रॉफिट रेशो के। प्रॉफिट रेशो आपका कम होता है क्योंकि वो बाइंग बहुत हाई होती है। इस टाइम पे आप जब लो बाइंग करेंगे, उस लो बाइंग में आपके पास प्रॉफिट का रेशो ज़्यादा हो जाता है, लॉस का रेशो कम हो जाता है। तो इसलिए, और प्रॉपर्टी, और दूसरी बात मेरी ये याद रखिएगा
जब भी आप कोई इन्वेस्ट करें किसी भी सोसाइटी में, इंस्टॉलमेंट पे लें, कैश पे लें, प्रॉपर्टी में आपको इंतज़ार ज़रूर करना पड़ता है। आप उन प्रॉपर्टीज़ में ना जा सकते हैं, ना जाएं जो आप ये कहें कि जी आज ख़रीद रहे हैं और कल हमें उससे फ़ायदा पहुंचे, तो ये नहीं हो सकता। इसी तरह के मार्केट में काफ़ी रूमर्स फैले थे, काफ़ी लोग, काफ़ी ऐसे ग्रुप्स आए, काफ़ी ऐसी मार्केटिंग की कंपनी आई जो लोगों को सूद के निज़ाम पे लेकर गई और इसी चीज़ पे कि जी आप इन्वेस्ट करें और आपको मंथली इनकम आएगा, एक सूदी निज़ाम मुतारिफ कराए। आज यकीन करें उसमें से बहुत बड़ी 2 कंपनियां मार्केट में कंप्लीट ख़त्म हो गई हैं। वहाँ पे वो लोग अपने ऑफिसेज में बैठने के काबिल नहीं रहे, उनके एम्प्लॉयज़ उनके साथ काम छोड़ गए हैं। तो इसलिए उस तरफ ना जाएं, हलाल की तरफ आएँ, हलाल रिज़्क की तरफ आएँ और इंतज़ार करें। प्रॉपर्टी में आप इंतज़ार करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। तो ये आपके लिए एक अच्छी सजेशन मेरी तरफ से है, आमिर शहजाद हाशमी एम्स इंटरनेशनल की जानिब से, कि एक बरादराना मशवरा आप लोगों को दे रहा हूँ कि बेशक आपका सियासी इख्तिलाफात बहुत होंगे इस मौजूदा निज़ाम से, लेकिन ये निज़ाम ख़त्म होकर एक अच्छा निज़ाम ज़रूर आने वाला है और उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर रखें। ये ना कहें, होप को, आप उम्मीद को बिल्कुल भी हाथ से नहीं जाने दे सकते, क्योंकि कहते हैं नाउमीदी कुफर है। जब नाउमीदी कुफर है तो इसका मतलब है कि हमारा एतमाद, हमारी उम्मीद उस रब पे जो हमें पैदा करता है खाली हाथ, फिर हमें इतना कुछ देता है। तो इसलिए इस उम्मीद से इन्वेस्ट करें कि मेरे पास कुछ ऐसी अमाउंट है जो मेरे बैंकों में पड़ी हुई हैं या मेरे लॉकर्स में पड़ी हुई हैं, उसको प्रॉपर्टी में लेकर आएं। जब आप उसको प्रॉपर्टी में लेकर आएंगे तो आप यकीन करें थोड़ा इंतज़ार करने के बाद वो आपको डबल हो जाएगी, क्योंकि प्रॉपर्टी का बिजनेस, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट है ही इस तरह की। आप पाकिस्तान में उठा लें, जितने भी आपको अच्छे टाइकॉन्स नज़र आएंगे, उनका अगर एक बिजनेस कोई दूसरा है तो उनका सबसे बड़ा बिजनेस जो होगा वो प्रॉपर्टी का होगा। उन्होंने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट की होंगी, उन्होंने प्रॉपर्टी से कमाए होंगे। ये जहन में आप डाल दें कि प्रॉपर्टी ही वो वाहिद बिजनेस है पाकिस्तान में, स्पेशली पूरी दुनिया में ही ऐसा है, लेकिन पाकिस्तान में आपको इस मुश्किल घड़ी में आपकी इन्वेस्टमेंट को सिक्योर करने वाले जो इन्वेस्टमेंट है, जो बिजनेस है, आपको सिक्योरिटी और आपका पैसा सिक्योर होता है। आपका पैसा आपके हाथों में होता है जब आपके पास अपने डॉक्यूमेंट्स, अपने प्लॉट्स के होते हैं। तो इसलिए उसमें बिल्कुल भी नहीं घबराइएगा और ये आपके लिए एक बहुत अच्छा मौका है। मैंने आपको इस वीडियो के शुरू में भी कहा, इन्वेस्टमेंट का टाइम वो होता है जब मार्केट गिरी होती है, वो इन्वेस्टमेंट का टाइम होता है। जब मार्केट अप हो वो इन्वेस्टमेंट का टाइम नहीं होता, वहाँ पे सेलिंग का टाइम होता है। ये सेलिंग आप जब उस वक्त करते हैं तो आपको एक बहुत अच्छा बेनिफिट मिलता है प्रॉपर्टी में। और प्रॉपर्टी में बार बार कह रहा हूँ कि प्रॉपर्टी में इंतज़ार ज़रूर कीजिएगा। इंतज़ार के बगैर जो है वो कोई भी चीज़ नहीं मिलती। सब्र का फल हमेशा मीठा होता है, इसलिए सब्र से काम लीजिएगा। इस्लामाबाद से चक्री इंटरचेंज का जो ये बेल्ट मैंने बताया है, जो 4-5 सोसाइटियों का मिलाप है, इसमें इन्वेस्टमेंट के लिए एक बार हमसे ज़रूर रब्ता करें, एक बार हमारे ऑफिस आइए, हमसे बात कीजिए। इंशाल्लाह आपके लिए एक बेहतरीन मौके आपके लिए निकालेंगे और अच्छी इन्वेस्टमेंट के मौके आपको देंगे। आपका आज की इन्वेस्टमेंट आपका कल खुशहाल होगा। इसी वीडियो के साथ उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इसी उम्मीद के साथ कि इंशाल्लाह अगले वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।